नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज खंडेलवाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जिसका नाम है इन्फिनिटी। तो दोस्तों आज हम डिस्कशन करने वाले हैं स्पॉन्सर के बारे में। स्पॉन्सर क्या होता है, कौन होता है स्पॉन्सर और स्पॉन्सर का क्या रोल है बेसिकली म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, तो ये सब हम जानेंगे। उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने तैयार करे हैं, तो पॉइंट टू पॉइंट हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। और उसके दौरान अगर आपको कुछ लगता है कि इसमें कुछ चीज छूट गई है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर उसको मेंशन करिएगा ताकि अगली वीडियो में हम लोग वो पॉइंट भी कवर कर सकें। तो शुरुआत करते हैं आज की इस छोटी सी जर्नी को। सबसे पहले स्पॉन्सर होता कौन है। देखिए, हमने अपने पिछले वीडियो में देखा कि म्यूचुअल फंड कंपनी का जो स्टार्टिंग होती है वो होती है ट्रस्ट के माध्यम से। कुछ ट्रस्टी होते हैं, वो एक ट्रस्ट बनाते हैं और फिर वहां से म्यूचुअल फंड कंपनी बनने तक की जर्नी स्टार्ट होती है। लेकिन पीछे की तरफ हम देखें, बैकग्राउंड में देखें, तो कोई तो ऐसा एक पर्सन होता होगा जो उस पूरी म्यूचुअल फंड कंपनी की या पूरी प्रोसेस की अथॉरिटी रखता होगा। कोई तो ऐसा एक बड़ा एक पर्सन होगा जो ये पूरी होल्डिंग रखता होगा, वो होता है स्पॉन्सर। ठीक है, ट्रस्टी हो गए, ट्रस्ट बन गया, लेकिन जब तक स्पॉन्सर नहीं आएगा तब तक वो सारे फाइनेंशियल जितने भी हमारे टर्म्स हैं वो फुलफिल नहीं हो पाएंगे। तो सबसे बड़ी जो अहम भूमिका है वो किसी म्यूचुअल फंड कंपनी में होती है स्पॉन्सर की। ठीक है, अब कोई व्यक्ति स्पॉन्सर कब हो सकता है, क्या एलिजिबिलिटीज है, क्या क्राइटेरिया है, उनके ऊपर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो पहला पॉइंट आता है ट्रैक रिकॉर्ड। सबसे पहले बहुत जरूरी है कि जो भी स्पॉन्सर आ रहा है, जो भी स्पॉन्सर म्यूचुअल फंड कंपनी बना रहा है, उसका खुद का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत साउंड होना चाहिए। ये नहीं कि अभी कोई जॉब से फ्री हुआ है और उसने अपने म्यूचुअल फंड कंपनी के लिए प्लान कर लिया, नॉट पॉसिबल। उसका खुद का बहुत ही साउंड ट्रैक रिकॉर्ड होगा तब जाके वो म्यूचुअल फंड कंपनी के लिए प्लान कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा गुड रेपुटेशन भी बहुत मैटर करती है। अगर बंदा खुद ही डिफॉल्टर है बैंकों से या किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो वहाँ उसको सेबी परमिट नहीं करेगा स्पॉन्सरशिप लेने के लिए। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। फाइनेंशियल बिजनेस की बात करें अगर उसका, तो उसका जो बिजनेस है उसके पास में कम से कम 5 साल का फाइनेंशियल मैनेजमेंट से संबंधित बिजनेस का अनुभव होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि मैं अभी तक कपड़े की दुकान कर रहा था या मेरा फर्नीचर का शोरूम था और अचानक से मैं किसी म्यूचुअल फंड कंपनी को खोलने का प्लान कर रहा हूँ, नॉट पॉसिबल। उसके लिए मेरे पास में कम से कम फाइनेंशियल सेक्टर का 5 साल का अनुभव होना जरूरी है। ठीक है, इसके बाद में बात करें अगर अपन नेट वर्थ की, तो आपके उस फाइनेंशियल बिजनेस की नेट वर्थ पिछले 5 सालों में पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि आपका खुद का बिजनेस तो घाटे में चल रहा है और आप चल दिए म्यूचुअल फंड कंपनी खोलने के लिए ताकि औरों को और घाटा दो, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। आपका खुद का जो नेट वर्थ है पिछले 5 साल का, वो पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है एक म्यूचुअल फंड कंपनी खोलने के लिए, म्यूचुअल फंड फाइनेंसर बनने के लिए। अगला आता है नेटवर्थ ऑब्लिक एएमसी कैपिटल। अभी यहाँ पर क्या है कि जो एएमसी में हम लोग जो कैपिटल लगाने वाले हैं, एएमसी मतलब म्यूचुअल फंड कंपनी, म्यूचुअल फंड कंपनी खोलने के लिए जो हम कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे उससे ज्यादा हमारी नेटवर्थ होनी चाहिए। ये नहीं कि म्यूचुअल फंड कंपनी खोलने के लिए हम लोन ला रहे हैं, नॉट एक्सेप्टेबल। तो आप जो म्यूचुअल फंड कंपनी स्टार्ट करने जा रहे हैं, उस म्यूचुअल फंड कंपनी की जो नेटवर्थ है या जो इसका स्टार्टिंग का इन्वेस्टमेंट है, उससे ज्यादा आपकी खुद की नेटवर्थ होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आता है 3-5 सालों का प्रॉफिट। मतलब इसका क्या मतलब है कि पिछले 5 सालों का अगर रिकॉर्ड देखें आपका पर्सनल, जो कि स्पॉन्सर बनने जा रहा है किसी म्यूचुअल फंड कंपनी में, उसका पिछले 5 साल का अगर रिकॉर्ड देखेंगे तो उसमें पिछले साल नेटवर्थ पॉजिटिव होना कंपलसरी है। और उसके अलावा कोई भी 2 साल और, मतलब 5 सालों में से कम 3 साल उसको पॉजिटिव नेटवर्थ दिखाना बहुत जरूरी है और उसमें भी पिछले साल की कंपलसरी है। ठीक है, इसको और थोड़ा सा एलिब्रेट करके अच्छे से समझते हैं अपन कि अगर मैं आज अप्लाई करने जा रहा हूँ कोई म्यूचुअल फंड कंपनी के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन लगा रहा हूँ सेबी में, तो सबसे पहले वो मेरा ट्रैक रिकॉर्ड तो देखेंगे, साथ में मेरे पिछले 5 साल में मैंने खुद ने कितना पैसा अर्न किया वो देखेंगे। मेरी जो नेटवर्थ है उस नेटवर्थ से जो मैं एएमसी जो बनाने जा रहा हूँ, वो नेटवर्थ, मेरी पर्सनल नेटवर्थ ज्यादा होनी चाहिए उस एएमसी की नेटवर्थ से, पहली चीज। दूसरा, पिछले 5 सालों में से कम 3 साल मेरी नेटवर्थ पॉजिटिव रही हो। और लास्ट ईयर मतलब अभी मैं 2023-24 में अगर मैं अपनी कंपनी खोल रहा हूँ, तो 22-23 में मेरा जो नेटवर्थ है वो पॉजिटिव होना कंपलसरी है।
नेक्स्ट रहते हैं मानसिक रूप से स्वस्थ होना भी बहुत जरूरी है। आपका बिजनेस भी बहुत बढ़िया है, आप फाइनेंशियल सेक्टर से भी जुड़े हुए हैं, सारी चीज ठीक है, लेकिन मनोदशा आपकी ठीक नहीं है, मानसिक स्तर आपका ठीक नहीं है, तो उस केस में भी आप एक म्यूचुअल फंड कंपनी में एंटर नहीं कर सकते हैं एज ए स्पॉन्सर। किसी भी एएमसी को, अगला पॉइंट आता है कि किसी भी एएमसी को बनाने के लिए, स्टार्ट करने के लिए जो स्टार्टिंग में कैपिटल इंट्रोड्यूस होगी, उसमें जितने का भी आप एएमसी का नेटवर्थ मान के चलेंगे कि ये मेरा 100 CR की एएमसी बनेगी, या ये जो फंड है, जो मैं फंड लॉन्च कर रहा हूँ, इसकी जो नेटवर्थ जाएगी इट विल बी 100 CR, तो उसका 40% आपको इनिशियली लगाना पड़ेगा। मतलब आपको कम से कम 40 करोड़ आपके खुद के होने चाहिए उस एएमसी में, अगर आप उसमें अपना स्पॉन्सरशिप देना चाहते हैं, ठीक है। और अगर कोई एनएफओ आ रहा है और आप एनएफओ अपना लाना चाहते हैं, तो उस केस में ये 2 ऑप्शन मिलते हैं कि या तो आप 1% जो भी टोटल एनएफओ है अमाउंट, उस एनएफओ के फंड का 1% आप इन्वेस्ट करें, या फिर आप 50 लाख इन्वेस्ट करें। तो जो भी अमाउंट कम आता है वो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उतना करना आपके लिए कंपलसरी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो एक स्पॉन्सर के लिए बहुत ज़रूरी है, एक स्पॉन्सरशिप लेने के लिए बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि मुझसे कुछ पॉइंट छूट भी गए हों, तो आपसे यही आग्रह है कि आप कमेंट बॉक्स का पूरा यूज़ करें और उसमें उन छूटे हुए पॉइंट्स को कवर करें। उसके अलावा अगर आपको इस तरह का वीडियो, ये मेरा बना हुआ वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट में भी उस चीज़ का बाइफिकेशन करें, डिटेल्स दें। अगर उसमें आप कोई चेंजेस चाहते हैं तो भी आप वो जानकारी मुझ तक पहुँचाएं। धन्यवाद।